नमस्कार बच्चों, आज हम पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस करने जा रहे हैं। पावस माने वर्षा। इस कविता में बरसात में पहाड़ों की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि वो कितने सुंदर लगते हैं। अब तो छुट्टियों का पता ही नहीं चलता, लेकिन अब से 2 साल पहले छुट्टियों में हम सब बड़े क्रेजी हुआ करते थे और अक्सर हिल स्टेशन पर जाया ही करते थे। खैर, कविता बहुत ही आसान है। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि के अनुसार जब बरसात होती है तो पहाड़ों पर प्रकृति पल पल में अपना रूप बदल लेती है। कवि को पहाड़ करघनी के आकार के लगते हैं क्योंकि वो ऊंचे नीचे हैं। पहाड़ों पर खिले हुए जो फूल हैं वो कवि को लगता है कि पहाड़ों की आंखें हैं, जिनसे वो नीचे तालाब में अपने विशाल आकार को देख रहा है। तालाब की तुलना कवि ने दर्पण के साथ यानी शीशे के साथ की है, जिसमें हम अपनी छवि देखते हैं। पहाड़ों पर जो वाटरफॉल्स होते हैं, झरने होते हैं, कवि को उनका पानी मोती की लड़ियों जैसा सफ़ेद लगता है और जो पानी के गिरने की कलकल करती हुई आवाज़ है, कवि को लगता है कि वो पहाड़ों के गौरव के गीत गा रही है। पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे शाल के पेड़ लगे होते हैं। कवि को लगता है वो हमारी इच्छाओं के जैसे हैं। जैसे मनुष्य की इच्छाएं हमेशा आसमान छूना चाहती हैं, हमेशा तरक्की करना चाहता है इंसान, ऐसे ही वो शाल के पेड़ एकटक ऊपर की ओर देख रहे हैं, जैसे आसमान को छूना चाहते हों। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें एकटक अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना होगा, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अचानक पहाड़ों पर बादल आ जाते हैं और सारा दृश्य गायब हो जाता है। झरनों की केवल आवाज़ रह जाती है और ऐसा लगता है जैसे तालाब जल गया है और धुआं निकल रहा है। हालांकि पहाड़ों पर चारों तरफ कोहरा छा गया है। तो इस तरह कवि ने पूरी कविता में पहाड़ों की सुंदरता का बहुत सुंदर चित्रण किया। इस साल तो 10th और 12th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, लेकिन अगले साल क्या होगा कुछ नहीं पता, इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें। आइए अब कविता के कुछ वैकल्पिक प्रश्न करते हैं। हमेशा की तरह कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और देखें कि आपको कितना समझ में आया। और ये रहा कविता का बाकी अभ्यास कार्य। तो जल्दी ही मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।